नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दशहरे की रात रावण का होगा अंत। ट्रिपल मर्डर के केस में 6 हत्यारे यही बात कहकर दशहरे के दिन एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर देते हैं। पति पत्नी और 19 साल की बेटी की बेरहमी से जान ले ली गई थी। इस ट्रिपल मर्डर की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी ही देर में और आपके सामने होगी। 18 करोड़ की अफवाह, 16 बदमाश और डकैती, इसके साथ ही बेनकाब होगी एक प्रेमी की झूठी कहानी। लिव इन गर्लफ्रेंड का कॉल और गर्लफ्रेंड की कत्ल की गुत्थी भी सुलझाएंगे। और बेनकाब होगा एक जल्लाद पिता जो अपने 2 महीने के मासूम बच्चे की जान ले लेता है। दशहरे की रात एक कमरे में 3 लाश मिलती हैं। तीनों लाश एक ही परिवार की थी, पति पत्नी और उनकी 19 साल की बेटी की। तीनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। हत्यारों ने दशहरे का दिन ही क्यों चुना था, इसी एक सुराग ने खोला है ट्रिपल मर्डर का ये राज। देखिए। दशहरे की रात रावण का होगा अंत। अंधविश्वास का शैतानी साया, पति पत्नी का मर्डर, बेटी की भी ली जान। एक वहम, 3 कत्ल, 6 कातिल। अंधविश्वास के रावण का कब होगा अंत? वो रात दशहरे की रात थी। बुराई पर अच्छाई की जीत वाली रात, असत्य पर सत्य की विजय वाली रात। लेकिन विजयादशमी की रात को उन हत्यारों ने चुना जिन आरोपियों ने ये साजिश रची। साजिश में तय किया वो बुराई का अंत करके रहेंगे। और फिर उस दशहरे वाली रात को एक ही परिवार के 3 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। धारदार हथियार से 43 साल के अर्जुन, उसकी पत्नी 36 साल की फिरनी और 19 साल की बेटी संजना को मार डाला गया। जशपुर के सिटी कोतवाली थाना इलाके के कदम टोली में हुई ट्रिपल मर्डर की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। दिनांक 6 अक्टूबर की सुबह कंट्रोल रूम से ये सूचना प्राप्त हुई कि जिला जशपुर गांव कदम टोली घोलेंग में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। जानकारी मिलने पर मैं स्वयं, एडिशनल एसपी और पूरी टीम घटनास्थल पहुँचे। घटनास्थल पर जो है वो एक मृतक अर्जुन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी 19 साल की बेटी का लाश वहाँ पे पड़ा हुआ था। ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री में पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर दशहरे के दिन को ही आरोपियों ने क्यों चुना। क्या पति पत्नी और बेटी की हत्या के पीछे कोई अंधविश्वास की कहानी है और पुलिस की ये थ्योरी सही निकली? प्रेमचंद को 10 साल के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसके पहले उसकी 2 बेटियां थीं और उस बेटे के जन्म के कुछ दिनों के बाद वह बीमार रहने लगा। उसका इलाज के दौरान 3 माह के बेटे की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद यह मानने लगा कि उसके बेटे की मृत्यु के पीछे मुख्य कारण जो है वो अर्जुन और उसका परिवार है। दरअसल इस कत्ल में शामिल मृगपाल बंजुआ के बड़े भाई प्रेमचंद की शादी के 10-12 साल बाद औलाद हुई थी। 3 महीने का वो नवजात जो अक्सर बीमार रहने लगा, जिसका इलाज कराया गया लेकिन मासूम की मौत हो गई। 3 अक्टूबर को बच्चे की मौत हुई थी। यही नहीं, 1 साल पहले गांव में रहने वाले एक शख्स की मौत हुई और उसके 6 महीने बाद उसकी पत्नी की, इसके बाद एक और शख्स की। यानी गांव में सिलसिलेवार हो रही इन मौतों के पीछे की वजह 6 आरोपी अर्जुन तेंदुआ को मानते थे, उसके जादू टोने पर शक करते थे
और फिर सबने ये तय किया दशहरे के दिन ही इस रावण का अंत होगा। इसके पूरे परिवार ने बैठकर यह तय किया कि अर्जुन और उसके परिवार को ख़त्म कर दिया जाए। इसकी योजना बनाई गई और 5 तारीख दशहरे का दिन था और उनका ये सोचना था कि भाई दशहरे के दिन एक रावण जो है वो जलेगा और इस रावण को भी जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। ये उनकी मानसिकता थी, इनका माइंडसेट था, उनके दिमाग में बहुत गहरे बैठ गया था कि इसी परिवार के कारण जो हमारा नुकसान हुआ है और किसी भी कारण किसी भी हद तक जाकर उसको ख़त्म करना चाहते थे। रात के करीब 9 बजे सारे आरोपी अर्जुन के घर में दाखिल हुए और धारदार हथियार से अर्जुन, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। हथियार पर लगे खून के दाग को धोया गया और जंगल में छुपा दिया और आरोपी पकड़े न जाए इसलिए चप्पल, कपड़े और जूते को जला दिया। तो वारदातकारी करने के लिए जो टीम बनी हुई थी वो घर में घुसे और उन्होंने जो है धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये वापस जंगल तरफ चले गए। वहाँ हथियारों को इन्होंने साफ सुफ करके पूरा ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, छुपा दिया। जो कपड़े पहने हुए थे जिसमें खून के छींटे लगे थे उन कपड़ों को उन्होंने जला दिया। सोचिए जरा, अंधविश्वास की जड़ें इन आरोपियों के दिमाग में कितनी गहरी थी जिसने एक साथ कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। आखिर इस अंधविश्वास के रावण का अंत कब होगा? जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लिव इन लव और मर्डर की ये वो सनसनीखेज वारदात है जब प्रेमिका की लाश घर में मिलती है। गला कटने से प्रेमिका की मौत हुई थी। मृतका का लिव इन पार्टनर पुलिस वालों को कहता है कि उसकी प्रेमिका ने सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कातिल प्रेमी की झूठी कहानी का पर्दाफाश कर देती है। इस कत्ल के पीछे था लिव इन पार्टनर को आया गर्लफ्रेंड का कॉल। लिव इन लव ट्रायंगल। कमरे में मिली प्रेमिका की लाश। प्रेमी सुनाए सुसाइड की कहानी। गर्लफ्रेंड का कॉल, कत्ल। इश्क का पोस्टमार्टम। ये तस्वीरें जिस दोस्ती और प्यार की कहानी सुना रही हैं, उसका दी एंड बेहद खौफनाक है। सिक्किम की रहने वाली प्रेमा की शहडोल के रहने वाले हर्ष से दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रेमा भोपाल में ब्यूटिशियन का काम कर रही थी। हर्ष बी फार्मा फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। हर्ष और प्रेमा दोनों भोपाल के पिपलानी इलाके के इंद्रपुरी के सी सेक्टर में किराए के मकान में लिव इन में रहते थे। लेकिन 9 अक्टूबर को प्रेमा की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लाश मिली, जिसका गला कटा हुआ था। ये संदिग्ध मौत का मामला था। घर में तोड़फोड़ भी हुई थी। पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे और लिव इन पार्टनर प्रेमी हर्ष ने मौत की जो वजह सुनाई, उस कहानी को पुलिस ने सुना, लेकिन राज कुछ और ही था। एक सिक्किम की एक महिला है, प्रेमा तमाम करके नाम थी। वो यहाँ भोपाल में एक पार्लर में काम करती थी। बेसिकली सूचना मिली कि उनकी बॉडी जो है हमीदिया अस्पताल में पहुँची, तो उस संबंध में जांच करी। जांच में रिपोर्ट में उनका होमिसाइडल आया, जिसमें उनकी मृत्यु हुई। तो उस संबंध में अपराध दर्ज कर आरोपी के संबंध में तहकीकात कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वजह क्या थी उसे बताने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसे सुनिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि प्रेमा की हत्या हुई थी, गला रेत कर उसे मारा गया था। अब वो कहानी सुनिए जो इन लिव इन पार्टनर हर्ष ने सुनाई थी। प्रेमी हर्ष ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे सुसाइड केस बताया था। ये बताया था कि प्रेमा ने उससे लड़ाई झगड़ा किया और फिर गुस्से में आकर कांच के टुकड़े से खुद का गला रेत कर सुसाइड कर लिया, लेकिन ये कहानी झूठी थी। वही आरोपी सामने आया है, वह हर्ष ललवानी करके नाम है, हर्ष केसरवानी नाम है। यह इसके साथ लिव इन में रहता था। इनका आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें झगड़ा होने के बाद इसके द्वारा व्यक्त किया गया है। इश्क का पोस्टमार्टम पुलिस ने किया, ये बात सच है।
कि उस दिन दोनों के बीच विवाद हुआ था। झगड़े की वजह है एक कॉल। हर्ष के मोबाइल पर उस दिन एक कॉल आया था। ये कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। वो कमरे में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगा और लिव इन पार्टनर प्रेमा को अपने प्रेमी की बेवफाई चुप गई। उसके बाद दोनों के बीच तकरार बढ़ी और ये तकरार खूनी हो गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी प्रेमी ने क्राइम सीन भी ऐसा बनाया था कि जिससे लगे झगड़े की वजह से ही प्रेमा ने सुसाइड किया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साइंटिफिक एनालिसिस से इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने जल्लाद शैतानों के बारे में सुना होगा, लेकिन उस जल्लाद पिता की हैवानियत के आगे शैतान भी कांप जाए, जो अपने 2 महीने के मासूम बच्चे की जमीन पर पटक कर जान ले लेता है। इस हैवानियत के पीछे की वजह हैरान कर देने वाली है। देखिए आप भी। ये वारदात झकझोर देगी। मां की गोद में बेटे की लाश, 2 महीने के मासूम का कत्ल, पिता की हैवानियत, वो अनकही फरियाद, पापा मैं जीना चाहता था। इस मां के दर्द को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। यकीन मानिए इस तस्वीर को देख कायनात भी आंसू बहा रही होगी। जो मां अपने लाल को, अपने कलेजे के टुकड़े को गोदी में लेकर खिलाती थी, उसे लाड़ लड़ाती थी, आज उसी की गोद में उसके जिगर के टुकड़े की लाश है। 2 महीने का था ये मासूम, जिस पर जुल्म ढहाया गया। मासूम बच्चे की पिटाई की गई। नन्ही सी जान पर कहर बरपाने वाला उसका पिता ही है, जिसने पहले पत्नी के साथ लड़ाई की, उसके साथ मारपीट की और उसके बाद बेटे पर ही सारा गुस्सा उतार दिया। जिस बच्चे ने 2 महीने पहले इस दुनिया में आंखें खोली थी, उसे खामोश करने वाले उसके जल्लाद पिता की हैवानियत के पीछे की वजह भी हैरान करने वाली है। रात्रि में एक सरला मुंडा नाम का व्यक्ति है, वो अपने पत्नी को ये मेरा बच्चा नहीं है बोल के, अभी वर्तमान में 2 महीने का बच्चा पैदा हुआ है, उसको नहीं है बोल के पत्नी से मारपीट किया है। उसके बाद फिर अपने बच्चे को भी नहीं है बोल के उसके साथ भी मारपीट किया है। तो सवेरे उसकी हालत जो है खराब होने पर उसकी पत्नी जो जिला अस्पताल में एडमिट कराया था, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। कोरबा के बालको नगर थाना इलाके के लालघाट बस्ती का ये मामला है। कुछ साल पहले ही झारखंड की रहने वाली इस महिला की शादी लालघाट के सरना मुंडा से हुई थी, लेकिन सरना के दिमाग में तो जैसे शक घर कर गया था, जिस शक में उसे शैतान बनते देर नहीं लगी। आरोपी सरना अपने पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसमें मर्ग कायम करके आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया और पूछताछ करके अगली कार्रवाई की जा रही है। वारदात वाले दिन आरोपी सरना शराब के नशे में चूर था, जिसने पत्नी के साथ झगड़ा किया, उसे मारा पीटा, जो बस एक ही बात कह रहा था, ये औलाद उसकी नहीं है। और उसके बाद सारा गुस्सा मासूम पर उस शैतान पिता ने उतारा, बच्चे को पटक दिया। ये आरोपी जो है कल रात में शराब पिया हुआ था, नशे में होने के कारण से दोनों में काफ़ी विवाद हुआ है। और दोनों जो है ये लड़का तो लालघाट का रहने वाला है और ये लड़की जो है झारखंड के रहने वाली है। दोनों की यहाँ शादी होके आए हैं और इसके एक और 4 साल के बच्चे हैं। मासूम बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी जान बच न सकी। जल्लाद पिता की यह हैवानियत दिल दहलाने वाली है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाएंगे 18 करोड़ 16 बदमाश और डकैती। डकैती की अपने आप में हैरान कर देने वाली ये वो वारदात है जब बदमाश एक घर में धावा बोलते हैं, लेकिन उनके हाथ 50,000 रुपये भी नहीं लगते।
18 करोड़ का ये राज कैद था एक अफवाह में। आखिर क्या थी वो अफवाह, आप भी देखें। जमीन में दफन 18 करोड़ का राज, पुराने सिक्के की कहानी। डकैती की वारदात, 16 बदमाश। सलाखों में मास्टरमाइंड। 18 करोड़ की अफवाह। यकीन मानिए, डकैती की ऐसी वारदात के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। जिसके घर डकैती डाली गई थी उसे भी नहीं पता था कैसे एक अफवाह में 16 बदमाश उसके घर डाका डालने वाले हैं। पुलिस वाले भी जब इस केस की तहकीकात कर रहे थे तो दंग रह गए। जिस डकैती के 3 मास्टरमाइंड की करीब 4.5 महीने से जगदलपुर की बंडाजी थाना पुलिस तलाश कर रही थी और इनका लोकेशन मिला उड़ीसा के कोरापुट में। घाट धनोरा गांव में करीब 4.5 महीने पहले 4-5 जून की दरमियानी रात जो हुआ था वो वाकई हैरत में डालने वाला है। जब 16 बदमाश ने फरियादी बलदेव घर के घर धावा बोला था, लेकिन संदूक में मिले सिर्फ 30,000। मामला थाना बड़ांजी क्षेत्र का है, जहां 4 एवं 5 जून की दरमियानी रात कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा इस मामले के प्रार्थी बलदेव बघेल के घर में जो है घुसकर 30,000 रुपये नकद और साथ में 2 मोबाइल को जो है लूट कर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में पूर्व में जो है 13 आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की गई थी। रात के करीब 12 बजे बदमाशों ने घेराबंदी की और बलदेव बघेल के घर धावा बोला था, जिन्हें तलाश थी 15 से 18 करोड़ रुपए की, लेकिन हाथ लगे सिर्फ 30,000, वो भी संदूक से। तो 15 से 18 करोड़ की एक कहानी आपको सुनाते हैं। दरअसल 16 बदमाशों में से आरोपी धनुर्जय बघेल को एक बात पता चली थी और ये बात उसने अपने साथियों को बताई और फिर डकैती का प्लान बना। अब सवाल है कि आखिर 15 से 18 करोड़ का राज क्या था। तो आरोपी धनुर्जय को पता चला था कि फरियादी बलदेव को पुराना सिक्का बेचने पर 15 से 18 करोड़ रुपए मिले हैं और उन रुपयों को उसने जमीन में गाड़ कर छुपाया है। उक्त टीम के द्वारा कोरापुट में संदेह के आधार पर 3 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर जिन्होंने अपना नाम अर्जुन बिसाई, बालेश्वर हरिजन और दयाराम बाग, तीनों निवासी उड़ीसा का होना बताया गया, जिनसे प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर इन्होंने जो है घाट धनोरा में जो है 4 और 5 जून की रात को जो है डकैती की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। मामले में तीनों आरोपियों को थाना बड़ांजी के द्वारा जो है गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है। इस 18 करोड़ की अफवाह में डकैती की वारदात हुई, जिसमें पहले 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब 4.5 महीने बाद डकैती के तीनों मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे पहुंचे। जगदलपुर से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इन दिनों एक शहर में पुलिस वाले आई लव यू वाले चोर की तलाश कर रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, आई लव यू वाले चोर की तलाश। वो चोर जिसकी एक तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई। यही नहीं, उस अजीबोगरीब चोर ने स्माइली भी बनाई है। क्या ये तस्वीर पुलिस को चिढ़ा रही है? रिपोर्ट में देखें। चोर है, ये शरारती है और एक जो अपराध जो किया है इसमें जो उन्होंने बात सामने आया है कि उसने कुछ वर्ड्स लिखा था आई लव यू करके। इससे पहले बार चोरी हुई थी तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। इस बार आई लव यू और 108 और जो भी इन्होंने लिख कर गया है। इन दिनों इस शहर में पुलिस वालों को एक खास चोर की तलाश है। वो चोर
जिसकी एक झलक ही उस सीसीटीवी में कैद हुई है, जो पुलिस को आई लव यू कहकर शायद चिढ़ा भी रहा है और चुनौती भी दे रहा है कि दम हो तो पकड़ कर दिखाओ। अंबिकापुर के कोतवाली थाना इलाके के बस स्टैंड में इलेक्ट्रिक दुकान में चोरी की एक अजीबोगरीब वारदात हुई। यह अजीबोगरीब वारदात थी चोर का ये आई लव यू लिखना और उसके साथ पुलिस को मुंह चिढ़ाती ये स्माइली वाली तस्वीर। छत फाड़ कर चोर आया था। जो है कोई अज्ञात चोर जो है उसका जो सीट जो छत से उधर से अंदर घुसा है और उसके दुकान से प्रार्थी के बताए अनुसार फ्लड लाइट 50 नग और स्ट्रीट लाइट 80 नग और वायर 120 बंडल लगभग इतना सामान जो है चोरी करना वो रिपोर्ट दर्ज कराया है। प्रार्थी की रिपोर्ट में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 875/22 धारा 457 380 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दुकानदार के मुताबिक एक बार नहीं 2 बार उसकी दुकान में चोरी हुई, लेकिन पहली बार तो चोर पकड़ा नहीं गया। शायद ये उसी चोर का कारनामा हो जो स्माइली बनाकर मुंह चिढ़ा रहा हो। इधर आसपास में भी चोरी की वारदात की बात दुकानदार बता रहे हैं, जिसमें वारदात का तरीका था छत से चोर की एंट्री। पहले बारी में जब इन्होंने चोरी किया था तो उस टाइम इन्होंने पकड़ाया नहीं, तब ये हो सकता है कि इस बार चैलेंज कर रहे हो कि हाँ इस बार आप देख लो इस बार ही पकड़ सकती है कि नहीं। और रिसेंट में ही यहाँ अगल बगल पे भी चोरी हुई है, अभी लगभग 15 दिन में ही 2-4 चोरी तो अगल बगल दुकानों पे हुई है। पुलिस भी इस साइन मार्क वाले चोर की तलाश कर रही है। तो क्या कोई इश्क का मारा आशिक बेचारा ये चोर है या फिर पुलिस को गुमराह करने की चोर की चाल? अंबिकापुर के श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।